क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय जंग का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच गया है? क्या सच में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है? और क्या भारत इस समय दुनिया को शांति का संदेश देने का मौका गंवा रहा है? इन सवालों के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव चरम पर है। इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इसी तनाव के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगहों से खबरें आ रही है कि लोगों को गैस सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय जंग की वजह से भारत में गैस संकट पैदा हो गया है या फिर ये केवल अफवाह है? इसी मुद्दे पर मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्ध संकट के दौरान भारत के पास एक बड़ा अवसर था। भारत दुनिया को शांति का संदेश दे सकता था और खुद को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकता था, लेकिन उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारत का इतिहास हमेशा युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में रहा है। भारत ने दुनिया को हमेशा अहिंसा और संवाद का रास्ता दिखाया है, लेकिन आज जब दुनिया में युद्ध का माहौल है, तब भारत की सरकार कोई स्पष्ट भूमिका निभाती दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत इस संघर्ष की खुलकर निंदा करता और दुनिया को शांति का संदेश देता तो आज भारत की छवि और ज्यादा मजबूत हो सकती थी। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये भी आता है दोस्तों, क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में खुलकर शांति की अपील करनी चाहिए या फिर भारत को रणनीतिक चुप्पी बनाए रखनी चाहिए? दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस दौरान ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत की ओर कितने जहाज आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असली स्थिति किसी को स्पष्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि एक जहाज आ रहा है, कोई कह रहा है कि 2 जहाज आ रहे हैं, लेकिन असल में स्थिति क्या है इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है और इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। अगर इस रास्ते पर किसी भी तरह का संकट पैदा होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि युद्ध की स्थिति के कारण देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी तो हो रही है और आम लोगों को इससे दिक्कतें भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं तब सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई बड़ा कदम नजर नहीं आया है दोस्तों। इसी दौरान दोस्तों अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अक्सर दूसरों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा अफवाहें बीजेपी के ही लोग फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सही जानकारी मिलनी चाहिए, ये उनका हक है और सरकार को पारदर्शिता के साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि असल स्थिति आखिर है क्या। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने संबल मस्जिद विवाद पर भी अपनी राय रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश रहा है। यहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग सदियों से रहते आए हैं और अब भी रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और समाज को बांटने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हर धर्म हमें शांति और भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए समाज में नफरत नहीं बल्कि आपसी सम्मान और संवाद होना चाहिए। अब सवाल दोस्तों ये है, क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ रहा है? दोस्तों, क्या सरकार को इस मुद्दे पर ज्यादा पारदर्शिता दिखानी चाहिए और क्या भारत को इस समय दुनिया के सामने शांति की पहल करनी चाहिए? इन सवालों का जवाब क्या है? आप अपनी राय जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या आपको अपने इलाके में गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है और क्या भारत को इस समय विश्व स्तर पर शांति की पहल करनी चाहिए? आपकी राय इस बहस को और मजबूत बनाएगी दोस्तों। मैं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।